हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का समरी देखेंगे। और प्यारे बच्चों ये इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का लास्ट क्लास होने वाला है। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे में प्यारे बच्चों हमने अब तक पढ़ाई की, जिसमें प्रीवियस हमने 12 चैप्टर्स पढ़े, मतलब अब ये भी प्रीवियस ही हो गए, इसलिए प्रीवियस 12 चैप्टर पढ़े। आपने देखा प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ कवर किया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, सीक्वेंसेज एंड सीरीज पढ़ा, स्ट्रेट लाइन हमने कवर किया। उसके बाद प्यारे बच्चों कॉनिक सेक्शंस फिनिश किया और अब ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन उसके भी पहले ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगेन आप मन लगा के पढ़ाई करिए। आप देख भी रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि आज हम समरी देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको नोट करूंगा एक सिस्टमेटिक वे से और फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि प्यारे बच्चों ये 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इनको रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से, है ना, क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे, मैं गलती से बोलने वाला तो सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, इन 3 डायमेंशंस द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, आपने पूरा देखा है अच्छे से, सिर्फ आपको पॉइंट्स एक बार याद करने के लिए अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, इन 3 डायमेंशंस द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। आप जानते हैं कि क्या होती है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती है, जिसमें मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, द एक्सेस आर कॉल्ड एक्स वाई जेड एक्सेस, और इनको क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस कहते हैं। उसके बाद क्या है देखिए, द 3 प्लेन्स डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ एक्सेस। प्यारे बच्चों 3 प्लेन्स डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ एक्सेस, मतलब 2 पेयर के एक्सेस को हम क्या कहते थे, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते थे। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल समझेंगे, मान लीजिए ये है, देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट चल के, मान लीजिए ये प्लेन है। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, वाई प्लेन। मान लीजिए ये यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों देखिए उसके बाद क्या है, कॉल्ड एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स। इसके बाद क्या है देखिए, द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स। आप जानते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, नोन एज ऑक्टेंट्स, और हम उनको क्या कहते हैं, ऑक्टेंट्स कहते हैं, ऑक्टेंट्स। इसके बाद देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट P के इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज ऑलवेज रिटन एज द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट लाइक। हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपलेट लाइक। ठीक है, ट्रिपलेट के तरीके से। हेयर एक्स वाई जेड आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई प्लेन्स। मतलब एक्स वाई जेड क्या है देखिए, वाई जेड, मान लीजिए वाई जेड है तो कोई पॉइंट होगा P, तो वहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट लेंगे। ठीक है, वो चीज़ है। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स एक्सिस पे सिर्फ कोई पॉइंट होगा तो जानते हैं आप कि y और z 0 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो y होगा, x और z 0 हो जाएंगे। एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, अगर z एक्सिस पे होगा तो x और y 0 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों इस सारी चीज़ों पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमने की है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q के बीच का डिस्टेंस आप जानते हैं हम इस फॉर्मूले से निकाला करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक्सरसाइज भी मैं बता देता हूं कि 12.2 में मैंने समझाया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, किसी पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पार्ट्स। ठीक है, पी क्यू इंटरनली एक्सटर्नली में डिवाइड कर रहे हो इन द रेशो m/1। प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं, k/1 भी लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, आर गिवन बाय, तो
क्या होता है, ये क्या है, ये इंटरनली डिवीजन का तरीका है और ये एक्सटर्नली डिवीजन का तरीका है। तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये हैं कुछ और पॉइंट्स जिनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको मैंने बताए थे। सेंट्रॉइड क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक ट्राइंगल होता था, ठीक है, ये इस पे मीडियन होता था, ये सेंट्रॉइड होता था, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता था, ये इसको मीडियन क्या करता था, जिस साइड पे मीडियन गिरता था उस साइड को बाइसेक्ट कर देता था, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस इफ इट्स एनी 2 साइड्स आर इक्वल। आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल को आइसोसेलेस होने के लिए क्या है कि उसकी 2 साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। टू प्रूव अ ट्राइंगल, अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी 2 साइड्स, कि आप जानते हैं कि किसी भी 2 साइड्स के स्क्वायर इज इक्वल टू द थर्ड साइड, मतलब किसी तीसरे साइड के बराबर होगा उनका सम। टू प्रूव कोऑर्डिलेटरल अ पैरेललोग्राम, मतलब किसी चीज़ को कोऑर्डिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव करने का क्या तरीका था, वी हैव टू प्रूव दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब उनके डायगोनल क्या हो रहे हो प्यारे बच्चों, बाइसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। दूसरी बात, आपने रेक्टेंगल का भी कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट से आपने क्या सीखा कि डायगोनल जो थे वो क्या थे, वो इक्वल हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं होते थे, हमने देखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है आप जाके देखिएगा 12.3 में, आप 12.3 में या आई थिंक मिसलेनियस में ही है वो क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।